आप नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 5 महीने पहले, बल्कि 5 क्या, लगभग 5 महीने से ज़्यादा हो गए, 5 जून की वो तारीख थी, साल यही था। और अमेरिका के फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से बोइंग के स्टारलाइनर स्पेस शटल में बैठकर 2 लोग धरती से अंतरिक्ष की तरफ गए थे। इनमें से एक थी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और दूसरे अमेरिका के बुच विल्मोर। ये दोनों करीब धरती से अंतरिक्ष, या आप कहें स्पेस, 400 किलोमीटर का ये सफ़र या दूरी है जो करीब 4 घंटे में पूरी होती है। 4 घंटे में 400 किलोमीटर का सफ़र तय कर सुनीता और विल्मोर ये दोनों ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे, जो एक खाली जगह पर हवा में बना हुआ है। सिर्फ 8 दिन रुकना था और यही सोचकर ये दोनों गए थे। जब ये स्पेस स्टेशन में पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे एस्ट्रोनॉट पहले से थे, अलग अलग देशों के, अमेरिका के भी। तो जब सुनीता विलियम और विल्मोर वहाँ पहुँचे 5 जून को स्पेस स्टेशन के अंदर इंटरनेशनल, तो वहाँ की पहली तस्वीर ही आई थी। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें सुनीता विलियम्स बाकायदा नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, खुश हो रही हैं अपने बाकी एस्ट्रोनॉट साथियों को देखकर। और दूसरे जो बुच विल्मोर हैं, उनको भी देखिए चेहरे पे खुशी। और इन दोनों की तस्वीरें देखिए जब ये गए थे आज से 5 महीने पहले, 5 जून को। दोनों की कदकाठी, वजन, सेहत, चेहरा, गाल, सब कुछ आप देखिए। ये 5 महीने पहले की तस्वीर थी। इस दौरान में फिर सुनीता विलियम्स की और भी बहुत सारी तस्वीरें आई। कभी मीडिया से बात करते हुए आई, कभी जिम करते हुए आई, वहाँ एक्सरसाइज कर रही हैं, काम करते हुए भी तस्वीरें आई। ये सारी तस्वीरें हम सब ने, दुनिया ने देखी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसी स्पेस स्टेशन से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। और वो तस्वीर है सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स के साथ विल्मोर की भी एक तस्वीर है। अब इन दोनों तस्वीरों को देखकर चिंता इस बात पर हुई कि 5 महीने पहले जो सुनीता विलियम्स धरती से स्पेस में गई थी, उस सुनीता विलियम में और 5 महीने बाद की इस सुनीता विलियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क। न सिर्फ सुनीता विलियम बल्कि उनके साथ गए दूसरे साथी बुच विल्मोर में भी। पहले सुनीता विलियम्स की तस्वीर देखिए। चेहरा धसा हुआ है, आंखें धसी हुई हैं, जिस्म पहले के मुकाबले कमज़ोर है, साफ दिखाई दे रहा, वज़न बहुत तेज़ी से गिर रहा है। और जो वे सुनीता विलियम्स 5 तारीख को, 5 जून को, जो नाचते हुए खुशी में अपने साथियों के साथ, वो तस्वीर या फिर उनकी बाकी तस्वीर और इस तस्वीर, इन दोनों तस्वीर को देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि सुनीता विलियम्स के साथ क्या से क्या हो गया। अब इसी तरीके से बुच विल्मोर की भी तस्वीर देखिए, जब वो गए और उस वक्त उनको देखिए अच्छे खासे सेहतमंद। और अभी की तस्वीर देखिए, इस तस्वीर से भी साफ पता चल रहा है कि 5 महीने में विल्मोर के साथ भी क्या क्या हो गया। अब इन्हीं दोनों की इस तस्वीर के आने के बाद ये चिंता इस बात की थी कि जिस तरीके से इन दोनों का वज़न घट रहा है, जिस तरीके से स्पेस में इतना एक्स्ट्रा, चूँकि प्लान कुछ और था, रहने के दौरान बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ग्रेविटी वहाँ है नहीं, उसमें अपने आप को वहाँ रखना, आपकी बॉडी एक जो धरती पर होती है वो स्पेस में वैसी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लंबे वक्त तक रहने से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियाँ, परेशानियाँ होती हैं, जिन पर बाकायदा रिसर्च होता है। हालांकि नासा की टीम लगी होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें तो कंट्रोल में ही नहीं है। तो अब चिंता इसी बात पर है कि 8 दिन के लिए धरती से स्पेस में गई सुनीता विलियम्स 5 महीने तो गुजार चुकी हैं और अब भी उनकी वापसी की फाइनल तारीख तय नहीं है। और इन्हीं सब की वजह से सुनीता विलियम्स और उनके साथी का ये हाल हो रहा है। अब सबसे पहले सुनीता विलियम्स को हुआ क्या है। तो स्पेस स्टेशन में जब आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको एक साथ, और स्पेस स्टेशन में रहने की आपकी अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है, आपको कैसे रहना है। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी 5 जून को, उससे पहले उनका वेट हुआ था और उस वक्त उनका जो वेट था
5 फुट 8 इंच की सुनीता विलियम्स 140 पाउंड की थी 5 जून को। और जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं या उनके जाने से पहले बाकायदा उनकी निगरानी होती है, उनके वेट से लेकर हर एक चीज़, पल्स रेट, सब कुछ, ऑक्सीजन लेवल, सब हर एक चीज़ की जांच होती है। तो जब वो गई थी तो 140 पाउंड यानी कि 63 केजी 63 किलो की सुनीता विलियम्स थी। और इस वक्त जो रिपोर्ट है नासा की, उसके हिसाब से सुनीता विलियम्स का जो वेट है वो अराउंड 15 से 18 केजी कम हो चुका है। 63 की गई थी, अब इसका मतलब है कि अराउंड 48 या 50 के आसपास आप मान लीजिए कि उतनी रह गई। सेम वुलमोर के लिए भी है, उनका वेट भी इसी रेशो में गिरा है। अब उसकी वजह क्या है? एक तो वेट और ये सारी जो अब गाल धसा हुआ, आंखें धसी हुई, कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह क्या है? तो जो नासा के हिसाब से जो बताया गया वो ये है कि जो अंतरिक्ष में लोग रहते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है कि हाई कैलोरी डाइट। हम लोग तो यहाँ अपनी कैलोरी बर्न करते हैं, जलाते हैं, जिम में आप यही जाकर करते हैं ट्रेडमिल पर और बाकी एक्सरसाइज के थ्रू। लेकिन स्पेस में ये ज़रूरी है कि वहाँ चूँकि ज़ीरो ग्रेविटी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, धरती और आसमान दोनों की ज़िंदगी अलग है, तो वहाँ आपको बहुत ही हाई कैलोरी जो डाइट होती है वो वहाँ पर सुनीता विलियम और विलमोर को नहीं मिल पा रही है। कहते हैं कि एक वहाँ एवरेज सुनीता विलियम एक फ़ीमेल के लिए जो कैलोरी है 5000 कैलोरी पर डे लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर 5000 कैलोरी। लेकिन उनको जो मिल रहा है वो अराउंड 3500 से 4000, मतलब 1000 कैलोरी कम या 1500 कैलोरी कम। एक वजह ये भी है। दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको बताया गुरुत्वाकर्षण शून्य है, ज़ीरो ग्रेविटी है, उसकी वजह से भी आपकी बहुत सारी जो मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ हर दिन आप अगर स्पेस में गए हैं तो मिनिमम 2 आवर्स 2 घंटे आपको एक्सरसाइज करना है। जो सुनीता विलियम्स को आपको स्पेस में ये एक्सरसाइज करते हुए तस्वीरें, वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं कि वो शौकिया करती हैं। वहाँ अगर रहना है तो ये आपके दिनचर्या में शामिल है, ये आपका रूटीन है, आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियों, उसमें जो दर्द होगा वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होगा। तो उस माहौल में जीने के लिए और रहने के लिए आपको मिनिमम 2 घंटे तक एक्सरसाइज तो करना ही करना है। अब चूँकि एक तो कैलोरी कम मिल रही है, 5000 चाहिए, वो 3500 या 4000 के ही आसपास ले रही है। अब अगर 2 आवर्स 2 घंटे आपको एक्सरसाइज करना है इन हड्डियों और मांसपेशियों के लिए, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरी बर्न होती है। तो एक तो वैसे ही कम ले रहे हैं, ऊपर से एक्सरसाइज भी आप छोड़ नहीं सकते, तो उसकी वजह से और ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, तो फिर उसका सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है। अब वो तस्वीर में साफ झलक आप देख सकते हैं। अगर आप वही धरती पर रहते हैं तो धरती पर एक महिला के लिए अपना वज़न बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, जो एक डॉक्टर या एक्सपर्ट कहते हैं, वो है 1600 से 2400 तक कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है आपको खाने में, अलग अलग 1600 से लेकर 2400 तक कैलोरी। लेकिन वहाँ ऊपर 5000। अब सुनीता विलियम्स या उनको इतना मिल नहीं रहा है। अब उसकी वजह से जब ये नहीं मिल रहा हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आपका बहुत सारी, जैसे खाना पीना, आपके थकावट महसूस होना, ठंड लगना, एनर्जी की कमी महसूस करना, आपके खाने के पचाने की ताकत कम होना, दिमाग पे इसका असर, और फिर चूँकि वहाँ पे बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिससे रेडिएशन है और उस माहौल में आप रह रहे हैं, तो फिर आगे चलकर ख़तरनाक बीमारियों का भी एक ख़तरा बना रहता है। हड्डियों की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी चीज़ आँखों की, नज़रों की प्रॉब्लम। ऐसे कई एस्ट्रोनॉट जिन्होंने बहुत वक्त बिताए हैं ऊपर, जब वो धरती पर लौटे हैं तो उनकी आँखों की दिक्कतें बहुत कॉमन सामने आई हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चिंता बनी हुई है कि इन दोनों का क्या। अब ऑप्शन कुछ है नहीं, क्योंकि आप निकले थे 8 दिन के सफ़र पर, 5 महीने बीत चुके हैं और अगले 3 महीने तक आपकी वापसी का कुछ अता पता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? आपको मैंने एक डिटेल में कहानी सुनाई थी कि 5 जून को सुनीता विलियम्स विलमोर के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के स्पेस स्टेशन से बोइंग के स्टार लाइनर पर निकली थी। आमतौर पर जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उसमें 4 लोग जाते हैं,
लेकिन यहाँ पहली बार 2 लोगों को इसलिए भेजा गया था क्योंकि प्लानिंग ये थी, आना जाना स्पेस में लगा रहता है, तो इन दोनों को, एक तो बोइंग का ये स्टारलाइनर था, इसके ऊपर रिसर्च भी करना था, रिस्क ज़्यादा ले नहीं सकते थे, पहली बार स्टारलाइनर भेजा गया था। तो वहाँ ये था कि स्टारलाइनर जाएगा और 8 दिन के अंदर इन्हीं दोनों को लेकर वापस धरती पर आ जाएगा। 5 जून को गई, पहुँच गई, लेकिन फिर ये हुआ कि उसके हीलियम में कुछ लीकेज हो गई। हीलियम जो चीज़ों को ठंडा रखता है, अब हीलियम में जब खराबी आई तो फिर ये हुआ कि इन दोनों को उसी स्टारलाइनर स्पेस शटल से धरती पर लाना जोखिम भरा होगा, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ कि नहीं, पहले इसको ठीक करते हैं। अब उसके बाद पहली बार ऐलान किया गया कि इसको ठीक करने में कुछ वक्त लगेगा। अब 5 जून को गए थे, 8 दिन रहना था, 13 जून को धरती पर वापस आना था, लेकिन 13 की जगह दिन बढ़ा दिया गया और 9, और कहा गया कि अब ये लोग 22 जून को धरती पर लौटेंगे। 22 जून की पहली बार तारीख दी गई। लगा चलो 8 के बजाय 17 दिन ठीक है, लौट आएंगे। लेकिन जब 22वां दिन करीब आने लगा तो फिर हुआ कि नहीं, 22 को भी कुछ दिक्कत है, 23 जून को लौटेंगे। फिर 23 जून की जब तारीख आई तो पता चला नहीं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम इशू है, तो फिर आखिरी तारीख दी गई 26 जून। तो 8 को जाना था, अब ये था कि 26 जून मतलब 18 दिन के बाद अब लौटना, 8 दिन का सफ़र 18 दिन का हो गया। तो अब 26 जून को नासा ने अनाउंस किया कि उसी स्टारलाइनर से ये लोग लौट आएंगे। लेकिन जब 26 जून की तारीख आई तो पता चला हीलियम लीकेज तो ठीक है, कुछ और दिक्कतें हैं, और इन दिक्कतों के साथ इन 2 एस्ट्रोनॉट यानी सुनीता विलियम्स या विलमोर को धरती पर लेकर आना बहुत रिस्की होगा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, क्रैश भी हो सकता है। तो फिर जोखिम उठाने का फैसला नहीं लिया गया, कहा गया कि नहीं, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और फिर इन दोनों के पास रसद पानी और वहाँ स्पेस स्टेशन में रहने का अच्छा खासा सामान होता है। और अब ये होता है कि एवरेज कि अगर आपके पास गए हैं तो 45 दिन तक भी आप फंसे रहो तो ईजिली लौट आओगे, बल्कि उन 45 को कई लोग 70 डेज भी कहते हैं। तो 70 दिनों तक आपको कोई रिस्क नहीं है, ख़तरा नहीं है, आप रहिए फिर लौट आइए। तो अब ये था कि चलो 8 की जगह पे 20 दिन नहीं तो 45-70 दिन तक में भी लौट सकते हैं। लेकिन वो 70 दिन भी जून को 5 को गए थे, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर में ही निपट गया सब 70-75 दिन। अब तो 5 महीने हो गए, मतलब करीब 150 दिन से ऊपर, डबल। तो अब क्या, तो पूरी कोशिश की गई कि स्टारलाइनर के ज़रिए इन दोनों को लाया जाए, लेकिन स्टारलाइनर ने फिर हाथ खड़े किए। अब ये हुआ कि स्टारलाइनर को मतलब बिना एस्ट्रोनॉट के, बिना किसी इंसान को उसमें बिठाए हुए उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग किया जाए, और वो यूं ही मैनुअली, मतलब बिना पायलट के, बिना इंसान के धरती पर लौट आएगा। तो उसमें यह है कि लौट आया सुरक्षित तो ठीक, कुछ हो गया तो कम से कम किसी की जान नहीं जाएगी। तो अब उसको अलग करके उसको वापस स्टारलाइनर को बुलाया जा रहा है, सुनीता विलियम और विलमोर को वहीं छोड़कर, क्योंकि उसमें लाना रिस्की है। तो अब सवाल ये है कि जब वो जिस स्पेस शटल से ये दोनों गए वो तो अब खाली लौट रहा है, तो खाली लौट रहा, तो इन दोनों मुसाफिरों का क्या? तो जैसा बताया कि एक वक्त में वहाँ 9-10 एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तो अभी भी है। कुछ वक्त पहले एक ड्रैगन जो स्पेस शटल था, उससे 4 लोग गए थे, नासा नहीं भेजे थे, उसी स्पेस स्टेशन पर। तो ये हुआ था कि उन 4 लोगों में से 2 को वहाँ अभी अलग किस्त में बुलाना और 2 को अलग, 2 को रहना और 2 को लेकर आ जाना है। तो यहाँ से अब एक गणित ये लगाया जा रहा है कि 2 एस्ट्रोनॉट जो पहले गए हैं उनको वहाँ रखेंगे उन 4 में से, और जो 2 बचे उन 2 को इन दोनों के साथ नीचे लाएंगे। असल में ये नासा का शुरू से रहा कि जो उनका क्रू मेंबर होते हैं जो स्पेस स्टेशन पर जाते हैं अंतरिक्ष में, तो नासा अपने ड्रैगन स्पेस शटल से, ये जो अंतरिक्षयान भी हम कहते हैं, तो अमूमन 4 लोगों को भेजता है और फिर वो 4 अपना काम करके वापस लौट आते हैं। लेकिन जो सुनीता विलियम और विलमोर थे, इनको जिस बोइंग के स्टारलाइनर से भेजा गया इसमें सिर्फ 2 ही लोग गए थे, 4 नहीं। 4 को भेजा जा सकता था लेकिन 2 को भेजा गया, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे परीक्षण, बहुत सारे टेस्ट करने से जो रिस्की थे, तो 2 भेजा गया था। तो अब जब ये हुआ कि भाई स्टारलाइनर तो ख़राब हो गया, वो बिना इन दोनों मुसाफिरों को लिए हुए धरती पर लौट आएगा, तो फिर सुनीता और विलमोर कैसे लौटेंगे? तो इनका एक मिशन था
क्रू मिशन 9 मिशन नासा का, जिसमें इन्होंने 4 लोगों को भेजा था। अब 4 में से नासा का ये है कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को तो वहीं पे अभी रहने देंगे, क्योंकि उनका अभी प्रोजेक्ट लंबा है तो वो काम करेंगे। जो बाकी के 2 हैं, अब वो उसमें 4 वाले में 2 सीट खाली हो गई, क्योंकि 2 वहीं रह जाएंगे। तो 2 सीट जो खाली बचेगी, उन्हीं खाली 2 सीटों पर सुनीता विलियम्स और विल्मोर को अंतरिक्ष से धरती पर लाएंगे। लेकिन अब उसमें भी दिक्कत यह है कि वो जो मिशन पूरा होना है, जो बाकी 2 लोगों को लौटना है 2 खाली सीटों के साथ, वो लौटना है फरवरी 2025 में। अभी हम हैं नवंबर में, तो अभी पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी का लगभग आधे महीने। तो आप 3 महीना जोड़ लीजिए, क्योंकि अभी नवंबर भी लगभग आधा महीना भी मान लीजिए, और दिसंबर जनवरी पूरा और आधा उधर, तो 3 महीने के करीब। तो यानी कि 25 अगले साल फरवरी के महीने में जो ड्रैगन स्पेस शटल है, उससे 2 मुसाफिर और खाली सीटों पर बिठाकर सुनीता विलियम और विल्मोर के लाने की प्लानिंग है नासा की। उसमें भी 3 महीने हैं, तो 5 इधर और 3, 8 महीने तब तक हो जाएंगे। इन 5 महीनों में ही सुनीता विलियम्स और विल्मोर की जो हालत है वो आपने देख ली है, और यही चिंता का विषय है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या इनकी तबीयत और बिगड़ेगी, या फिर नासा कुछ, हालांकि नासा ने एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, उसने कहा है कि जो भी ज़रूरी है वो लोग कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों बीमार हैं। उनको जो टारगेट, जो मिशन दिया गया है, वो अपना भी काम भी कर रहे हैं, मतलब उन्होंने काम वाम नहीं छोड़ा है, और सब कुछ उसी हिसाब से तय रूटीन से चल रहा है। और ये है कि उन दोनों को सकुशल हम धरती पर लाएंगे, ये भी नासा ने कहा है। इस बीच में एक और चीज़ हो गई, अब आपको पता ही है कि यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। डोनाल्ड ट्रंप वापस अब प्रेसिडेंट बनेंगे, जनवरी में वो शपथ लेंगे, बाइडेन साहब की विदाई होगी। अब ट्रंप के आने से सुनीता विलियम्स और विल्मोर का क्या कनेक्शन है? वो ये है कि ट्रंप के सबसे बड़े जो प्रशंसक हैं, फ़ैन हैं, और ट्रंप भी जिनको बहुत मानते हैं, वो है एलन मस्क, आपके एक्स के मालिक, टेस्ला के मालिक, और जो स्पेस पर मुसाफिरों, सैलानियों को भेजते हैं। तो इन्हीं एलन मस्क का अपना एक स्पेस शटल है, इन्होंने जो शुरू किया हुआ है, उसका नाम है स्पेस एक्स। अब उस स्पेस एक्स से ये भेजते हैं मुसाफिरों को। तब ट्रंप के आने से ये है कि अभी तक एलन मस्क और बाइडेन के बीच में थोड़ी अनबन थी। उसकी वजह थी यही बोइंग स्टारलाइनर, क्योंकि एलन मस्क की स्पेस एक्स भी रेस में थी सुनीता विलियम और विल्मोर को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, और बोइंग का स्टारलाइनर भी रेस में था नासा के साथ। लेकिन आखिर में बाजी मार गए बोइंग वाले, मस्क साहब रह गए पीछे। तो एलन मस्क को ये बात बुरी भी लगी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन के थे उनसे चल भी नहीं रही, जम भी नहीं रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप और मस्क की दोस्ती जग जाहिर है। तो अब ट्रंप के आने के बाद ये भी एक उम्मीद है कि जो 2 खाली सीट है उसकी बजाय जो स्पेस एक्स है ऑलरेडी स्पेस में मस्क का, एलन मस्क का, उससे वो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर लाने में अमेरिका की मदद करेंगे और नासा की मदद करेंगे। तो ये भी बहुत मुमकिन है कि अगर वो फरवरी वाला, क्योंकि अभी तक नासा ने तारीख नहीं दी है कि ये दोनों कब लौटेंगे, बस शुरुआत में 3 तारीख दी थी। एक दिया था इन्होंने 22 जून, एक 23, एक 26। उसके बाद बस ये है कि अब 2025 फरवरी में, क्योंकि जो 9 मिशन है वो कंप्लीट होगा, 2 यात्रियों के साथ लौट इन दोनों को लेकर आएंगे, पर उसकी भी तारीख अभी ऐलान नहीं किया गया नासा की तरफ से। लेकिन ये है कि अगर अब मस्क बीच में आ जाए और वो अपने स्पेस एक्स को प्रोवाइड करें और कहे कि हम उन दोनों को लाएंगे, तो बहुत मुमकिन है कि शायद फरवरी का इंतज़ार ना करना पड़े और ये दोनों लौट आए। लेकिन ये सब कुछ अब डिपेंड करेगा सुनीता विलियम्स और विल्मोर की इस सेहत पर। हालांकि एक यहाँ ये भी है कि अभी तक करीब 3 महीने हुए हैं सुनीता विलियम्स लगभग अलग अलग किश्तों में 250 से ज़्यादा दिन तक, बल्कि 300 से ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। रूस के एक अंतरिक्ष यात्री थे जो करीब 400 कुछ दिनों तक अंतरिक्ष में रह चुके हैं। तो अंतरिक्ष में ये नहीं है कि इतनी जल्दी में कुछ आप उम्मीद करें कि ख़तरा या बढ़ जाता है या पता नहीं क्या होगा। तो अंतरिक्ष में ज़्यादा दिन तक रहने से इंसान की जान चली जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि 400 दिनों का तो रिकॉर्ड है। तो बेशक वक्त ज़्यादा लगे,
अंतरिक्ष में कहते हैं कि आप आराम से 500-600 दिन तक रह सकते हैं अगर आपके पास पूरा रसद है, आपके पास ज़रूरी चीज़ें हैं खाने की, पीने की और बाकी जो भी एक ज़रूरत होती है उस क्लाइमेट में जहाँ ज़ीरो ग्रेविटी है उसमें रहने की। तो ये कि कहना कि 400-500 दिन अगर हो जाए तो अंतरिक्ष से कोई लौट नहीं सकता, ये गलत है। बिल्कुल लौटा जा सकता है। सुनीता विलियम्स की भी उम्मीद है ये लौटेंगी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही, और वो ये कि जब आप ज़्यादा दिनों तक उस स्पेस में आप रहते हैं तो चूँकि आप धरती और स्पेस दोनों का पूरा सब कुछ अलग है, डिफरेंट है, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है और आदी नहीं है इतने लंबे वक्त तक वहाँ रहने की। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम और इश्यूज आने शुरू होते हैं जब आप धरती पर लौट कर आते हैं। तो और ये कई एस्ट्रोनॉट को देखा गया है और उसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आँखों पर, आँखों की रोशनी पर। तो उन सब पे भी नासा ने नज़र रखा हुआ और नासा ने ये यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया अपने मेडिकल बुलेटिन के ज़रिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब भी उनकी नज़र सुनीता विलियम्स पर है और हम सबको भी उम्मीद है कि सुनीता विलियम्स बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ जल्द से जल्द धरती पर लौटेंगे। यही हम सबकी दुआ भी है। विलमोर और सुनीता विलियम्स दोनों लौटें और ठीक ठाक लौटें, यही हम लोग चाहते भी हैं। तीनों दुआओं के साथ फिलहाल कहानी